परमात्मा मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख, शांति, श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार की प्राप्ति होती है। ओम शांति। सभी के मुखड़े बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। सभी खुशी खुशी में बाप का जन्म उत्सव मना रहे हैं। सबके चेहरे बहुत स्नेह युक्त मीठे मीठे मुस्कान से बाप का बर्थडे बहुत ही स्नेह में मना रहे हैं। बाप बच्चों को मनाते हुए देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे बाप और अपने दिव्य जन्म के दिन को मना रहे हैं। आप और अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बाप के जन्मदिन की विचित्र दिन की खुशी मना रहे हैं और सबके दिल में इस दिव्य जन्म दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही है। बाप सभी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख बहुत दिल में जन्मदिन की याद से खुश हो रहे हैं कि वह हर बच्चा जो अपने इस बर्थ राइट को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी को यहाँ अलौकिक जन्म कितना प्यारा है, वह हर एक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हर एक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म, इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि यह अलौकिक जन्म कितना सबका न्यारा और प्यारा है। सभी इस एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म जान अपने इस दिव्य जन्म को देखते बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यह जन्म स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वाह, मेरा यह अलौकिक सुखमय जन्म है। और हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है। इसलिए गाया भी जाता है कि यह संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया, बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि यह छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता यह है जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जानते हो और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्मा मिलन, परमात्मा जन्म, इन छोटे से युग में अनुभव होता है। सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में इस संगम के जन्म में होती है। अलौकिक सुख, अलौकिक शांति और जन्म भी श्रेष्ठ, परिवार भी बहुत भाग्यवान। तो ऐसा जन्म इस संगम युग के एक जन्म का है। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है, पहचान से। अलौकिक बाप, जिसको ब्रह्मा बाप कहते हैं, वहां बाप अनुभव में आता है छोटा सा युग, लेकिन सब जन्मों से यह संगम का युग बहुत बहुत भाग्यवान है। छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति बहुत है। इतनी प्राप्ति और कोई युग में, जन्म में नहीं होती। और साथ साथ यह संगम युग ऐसा महान है जो सारे युगों में मुख्य युग यह संगम का गाया हुआ है। और संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है वह भी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो आप सभी अभी किस युग में हो, क्या कहेंगे? संगम युग पर हो ना? जो समझते हैं हम संगम युग में हैं, अभी वहां हाथ उठाओ।
पीछे का तो देखने में नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो उससे उससे भी जान गए। संगम युग अब संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। छोटा सा है, परंतु भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी कहलाता है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी कहलाता है। यह महान योगी जीवन कितनी महान है। इस संगम युग की प्राप्ति से सबसे श्रेष्ठ सतयुग के जन्मों को भगवान द्वारा आप जानते हो। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाए तो संगम युग ही है। सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाए तो संगम युग ही है। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। आज भी क्या मनाने आए हो? संगम युग का जो भाग्यवान समय है वह पाया है, पा रहे हो, पाते रहेंगे। भले सतयुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह संगम युग की उससे भी ज्यादा बलिहारी है। संगम पर ही भाग्यवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है। हर एक के मुख से यही निकलता, वह संगम युग का दिव्य जन्म। और जन्मदिन को आप भी मनाते, मन की खुशी का अनुभव करते हो। खुशियां तो बहुत होती हैं, लेकिन संगम युग की खुशियां और उसका गायन संगम पर ही होता है। साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्तियां जैसे आदमशुमारी तो संगम की बहुत है, लेकिन संगम युग की जो महानता है वह प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े से बच्चे को मिला है। संगम युग की जो महानता है वह प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े से बच्चों को मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े ते बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है। जिसमें आप लोग आज बैठे हो, यह संगम युग की प्राप्ति है। सभी कितने खुश हो रहे हैं। संगम युग और आप प्राप्ति देखो कितनी ऊंची प्राप्ति। संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं। संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं। जैसे अभी दे रहा है, इस देन को कम नहीं समझना, इस देन को कम नहीं समझना। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। यह भाग्य कम नहीं, यह संगम का एक जन्म महान है। सभी युगों का ज्ञान, सब युगों से श्रेष्ठ कमाई, सारे कल्प का ज्ञान सब संगम पर प्राप्त होता है। आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है, जो कोई युग में नहीं होता है। तो संगम युग की प्राप्ति हुई माना सारे कल्प का जो भाग्य है ना, वह यह छोटा सा युग प्राप्त कराता है। तो बाप हर कल्प में यह संगम युग की प्राप्ति कराते। खास प्राप्ति क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यह जन्म बहुत श्रेष्ठ है। इसमें आप सारे कल्प का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो यह भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है। परमात्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा
तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग्य को जान आगे बढ़ रहे हो ना? क्योंकि संगम युग की महिमा है, जो संगम युग में ही प्राप्त होता है, वहां और कहाँ नहीं प्राप्त होता है। तो बाप दादा से मिलने आए हो, यह भाग्य भी संगम पर मिलता है। यहाँ मिलन कम नहीं है, बहुत बड़ा मिलन है। अच्छा, बाप के जन्म का यादगार अच्छा रखा है। जो रूबरू आते हैं वह तो आते ही हैं, लेकिन इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह कल्प के भाग्यवान बच्चे, वाह। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह कल्प के भाग्यवान बच्चे, वाह। स्वयं भगवान भी संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। हुआ है ना? जिसको यहाँ भाग्य प्राप्त हुआ है वहां हाथ उठाओ। हुआ है? तो यहाँ भाग्य कम भाग्य नहीं है। सुनने में नंबरवार जरूर है, लेकिन यह संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। अच्छा, अभी तो समय बहुत हो गया है। सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। 14,000 गुजरात के आए हैं। टोटल 22,000 आए हैं। गुजरात वाले आते ठीक है, अच्छा है। संगम युग का भाग्य गुजरात ने लिया है। और भी है, भिन्न भिन्न भाग्य भिन्न भिन्न देश वालों ने लिया है। थोड़े में सुनाया कि आधे हैं गुजरात वाले। अच्छा है, बोलो, गुजरात से ज्यादा किसका नंबर है? गुजरात को संग का रंग लगाना चाहिए। अच्छा है, गुजरात ने जैसे नंबर हल हल वैसे और भी नंबर ला सकते हैं। भले 2 नंबर हो, लेकिन फिर भी 2 नंबर में आ तो गए। तो बाप दादा भी गुजरात को कहता है कि अच्छी मेहनत करते हो और आगे भी करते रहेंगे। डबल विदेशी 100 देशों से 1,200 भाई बहने आए हैं। अच्छा है, अंदाज के हिसाब से 1,200 अच्छे हैं। साकार बाबा जब थे तब बाबा हमेशा कहते थे कि कोई भी जो भी जोन है वहां ऐसे हाथ उठाते जाए। आते तो बहुत हैं, लेकिन चल रहे हैं और सेवादारी भी हैं और नाम भी अच्छा वाला किया है। तो यह रिजल्ट बताती है, तो अच्छी मेहनत करके बड़े भी हैं, बढ़ाते भी हैं। हर एक कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, और बढ़ सकते हैं, चांस है। यह भी मालूम पड़ता है कि गुजरात वृद्धि में अब तक नंबर आगे गया है, अच्छा है। तो वृद्धि पाना माना अपने ब्राह्मणों की संख्या को बढ़ाना। बाबा को अच्छा लगता है कि जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल्दी सतयुग भी आएगा। जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल्दी सतयुग भी आएगा। कोई नई इन्वेंशन ऐसे निकालो जो नंबर 1 है। जैसे गुजरात है, उसमें भी नंबर आगे आ जाओ, उससे भी नंबर आगे आ जाओ। नंबर तो आ सकते हो ना, इसमें तो कोई किसको रोक नहीं सकता, लेकिन वृद्धि चाहिए जरूर। क्योंकि सारी दुनिया के हिसाब से अभी हमारे हिसाब में कोई इतना ज्यादा नहीं है। गुजरात जितना अभी आगे गया है उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे गुजरात ने मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाया है, ऐसे हर एक जो भी है भिन्न भिन्न जोन आए हैं। तो जैसे यह मेहनत कर रहे हैं वृद्धि की, वैसे और भी कर सकते हैं। नंबर आगे से आगे जाओ। हो हो तो सकता है ना। जो समझते हैं नहीं, गुजरात से आगे नहीं जा सकते हैं, वहां हाथ उठाओ। तो अभी वृद्धि और ज्यादा करो। दादी जानकी जी से। मेहनत बहुत
दादी जानकी जी से, मेहनत बहुत करती हो, इनका लक्ष्य है कि गुजरात को आगे करके दिखाएंगे, भले कोई भी करे, उमंग सभी में है। अभी 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 सभी समझते हैं कि हम नंबर आगे जाए तो अच्छा है। ईशु दादी की याद थी, वहां अभी अहमदाबाद में चेकिंग के लिए गई हैं। बीच बीच में इसको थोड़ा होता है, लंबा नहीं जाता है, ठीक हो जाता है। तीनों भाइयों ने बाप दादा को जन्मदिन की बधाई देते हुए गुलदस्ता भेंट किया। अच्छा है, सब ठीक चल रहे हैं, उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ड्यूटी उठावे, इतने महारथी हो तो कोई बीच बीच में उनकी रिजल्ट पूछे। रिजल्ट पूछने से सब बातों का पता पड़ जाता है। अभी पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, इसमें बाबा ने देखा है तो कईयों में उमंग है, लेकिन थोड़ा सा उनको बल चाहिए। जो थोड़ा आगे बढ़े वह भी हो जाएगा। बाकी है सब ठीक, सब ठीक तो है ना। थोड़ा होगा तो थोड़ा मौसम का होगा, ठीक है ना। सभी दवा की जरूरत तो नहीं है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। और बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ के बाद कुछ टाइम तो अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम होता है तो फिर और तरफ जाता है। इसके लिए जैसे कोई क्लासेस कराते हैं ना, तो उसमें सब मिल करके कोई को मुकर्रर करो, मास एक बारी या 2 मास में एक बारी आपस में मिल करके यह रिजल्ट निकाले। बाप दादा ने 80वीं शिव जयंती के निमित्त शिव ध्वज फहराया और सबको मुबारक दी। शिव जयंती के दिन पहले तो बाबा याद आता है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी और बड़ी दादियां भी सब याद आती हैं। सारी सभा को, जो भी सब है, सबको जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे, बाद में मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि सारे कल्पों में सबसे भाग्यवान युग संगम युग ही है। ऐसे युग में हम भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। इस युग में भाग्यवान समय पाया है और पाते रहेंगे। भले सत्ययुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यह संगम युग उससे भी ज्यादा बलिहारी है। बाप का प्यार प्रत्यक्ष में संगम पर ही प्राप्त होता है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। खुशियां तो बहुत होती है, बाबा ने कहा खुशियां तो बहुत होती है, लेकिन संगम युग
खुशियाँ और उसका गायन संगम पर ही होता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की जो अव्यक्त वाणी है उसका टाइटल ही से बाबा ने कहा कि संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। यह युग परमात्मा जन्म और परमात्मा मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख, शांति, श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार की प्राप्ति होती है। तो बाबा कह रहे हैं ये भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है, क्योंकि ये जो संगम युग में बलिहारी सतयुग से भी ज्यादा है इस समय की, क्योंकि इस संगम युग पर ही हम सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है और सारे चक्र का रहस्य संगम युग पर ही प्राप्त होता है। इसलिए इसमें इसको डायमंड युग भी बाबा ने कहा, ये डायमंड युग है, ये संगम युग है, ये भाग्यवान युग है, ये महान युग है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन। बोले आप बोलो आप। हाँ, बाबा ने इसमें कहा है कि हर एक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म, इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि यह अलौकिक जन्म कितना सबका न्यारा और प्यारा है। सभी इस एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म जान अपने इस दिव्य जन्म को देखते बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यह जन्म स्वयं ब्रह्मा द्वारा, बाबा फिर से कहते हैं, यह जन्म स्वयं ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वाह, मेरा यह अलौकिक सुखमय जन्म है, और हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है। इसलिए गाया भी जाता है कि यह संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया है, बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जन्म है, लेकिन यह विशेषता है जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जानते हो और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग है महान युग। संगम युगे बाबा आत्मा परमात्मा मिलता है। संगम युगे छोटो युग है भाई, ये युगे ही আমরা সারা भविष्य का भाग्य जानते हैं। संगम युग सत्य युग तो महान है, बड़ो है। संगम युगे बाबा এসে ब्रह्मा द्वारा আমাদের ब्रह्म कुमार कुमारी टाइटल दिया है। संगम युग ही डायमंड युग है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज संगम युग की बहुत महिमा गाई है और हमें महान योगी भी बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग का जो भाग्यवान समय है वह पाया है, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। भले सतयुग के देवताएं बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यह संगम युग की उससे भी ज्यादा बलिहारी है। संगम पर ही भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक के मुख से यही निकलता है, वह संगम का दिव्य जन्म, और इस दिव्य जन्म के दिन को आप भी मनाते हैं, मन की खुशी का अनुभव करते हैं। खुशियां तो बहुत होती है। तो बाबा साथ साथ में आगे कहते हैं कि वह प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े से बच्चों को मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े से बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम में ही होता है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आगे बोले कि संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अभी दे रहे हैं। और बाबा बोले इस दिन को कम नहीं समझना। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। यह भाग्य भी कम नहीं है। यह संगम का एक जन्म महान है। सभी युगों का ज्ञान, सभी युगों से श्रेष्ठ कमाई, सारे कल्प का ज्ञान सब संगम पर ही प्राप्त होता है। आगे बाबा बोले
कि आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है जो कोई युग में नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें लिस्ट बनाने के लिए कहा संगम पर सारे कल में एक बार ही होता और क्या क्या प्राप्त आपके पास लिस्ट होगी। तो बाबा ने ऐसा ही आज वरदान भी दिए साकार मुरली में। बाबा ने कहा है अपने भाग्य और भाग्य की विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। हम भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहें तो खुशी हमारी बढ़ेगी और ऐसे ही हम संगम की प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे भी हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं इसका भी हम चिंतन कर सकते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती रहे। ओम शांति। शांति। बाबा ने ये भी बोला है कि बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह कल के भाग्यवान बच्चे, वाह। स्वयं भगवान भी संगम युग की ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है, हुआ है ना। फिर बाबा ने बोला जिसको ये भाग्य प्राप्त हुआ है हाथ उठाओ। तो यह भाग्य कम भाग्य नहीं है, सुनने में नंबरवार जरूर है, लेकिन यह संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। बाबा ने बोला कि ये फर्स्ट नंबर है। ओम शांति। तो भगवान भी आज हमारे बैठ करके सम्मुख हमारे भाग्य की महिमा गा रहे हैं। तो हम कितनी भाग्यवान आत्मा है, हमें अपने आप को कितनी श्रेष्ठ दृष्टि से भी देखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि आपके पास तो लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है जो और कोई युग में नहीं होता है ना। तो इसका भावार्थ जैसे मुझे आत्मा को समझ में आया कि इस मुरली में नहीं लेकिन बाकी की मुरलियों में भी या इस मुरली में भी जो भी बाबा ने संगम के बारे में जो भी प्राप्तियां बताई है वो भी आप शेयर कर सकते हो। अन्य भी जो इस मुरली में नहीं इंक्लूड किया है ना। तो ये भी संगम का समय ज्यादा समय नहीं रहेगा है ना। तो जो भी हमें प्राप्ति करनी है तो अभी करनी है। जो अतीन्द्रिय सुख जैसे कि अतीन्द्रिय सुख का है, अतीन्द्रिय सुख हमें सतयुग में नहीं मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख हमें अभी मिल सकता है ना। इस प्रकार से आप भी शेयर कर सकते हो। और भी क्या प्राप्ति हो सकती है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सतयुग में नहीं होगा, अभी प्राप्त है ना। उसके बाद सतयुग में हमें कौन जगाएगा, पंछी जगाएंगे है ना, उनका आवाज मधुर आवाज वो जगाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान हमें जगाता है। इस तरह से आप और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि और भी क्या संगम की महिमा है। ओम शांति। या अन्य भी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा। ओम शांति भाई जी। यहाँ पर अगर हम ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचाने और उसको अगर हम कार्य में लगाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी विशेषता को पहले पहचानना है और ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानना है। तो जब हम अपने को पहचानते हैं तो हम उस विशेषता को अगर हम कार्य में लगाते हैं तो कार्य में लगाने से विशेषता को कार्य में लगाने में एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे। जैसे एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, लेकिन तीसरी लगाओ तो ये हिसाब तो आता ही है। क्योंकि कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना, तो ये विशेषता भी हमें बढ़ानी है और दूसरे को नहीं देखना है, अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है। तो यहाँ भी वृद्धि होती जाएगी और जब
आ जाएगा तो हम संपन्न भी होते जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने मुरली में भी यही बताया है, मुरली के आधार पर अगर जब हम अपने भाग्य को देखते हैं और इस भाग्य को हम व्यवहार में लाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो सुनने का करने का भाग्य बनता है, तो ये परमात्मा द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बाबा ने संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ भी हमें अपने को देखना है कि हमने कौन से नंबर में जाना है, क्योंकि बाबा बोलते हैं जैसे गुजरात वालों को भी बाबा ने बताया भले 2 नंबर हो लेकिन फिर भी 2 नंबर में आ तो गए। बाप दादा भी गुजरात को कहता है कि अच्छी मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें मेहनत भी करनी है और आगे भी बढ़ते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम ये जो बाबा ने संगम युग की प्राप्तियां बताई है उसको ही अगर हम स्मृति में रखेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, पुरुषार्थ में क्या क्या फायदा हो सकता है, या अन्य भी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। संगम युग जैसे टॉप का युग है, तो बाबा बोलता है कि अगर हम टॉप के स्थान से कुछ भी चीज को देखेंगे, वैसे भी स्कूल में भी अगर हम टॉप से देखते हैं तो सब चीज छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो संगम युग में बाबा ने जैसे हमें टॉप पे बिठा दिया है इस सृष्टि चक्र के, तो सृष्टि चक्र के टॉप पे बैठ के या त्रिकालदर्शी होकर के जब भी हम किसी भी कार्य को देखेंगे या किसी भी परिस्थिति को देखेंगे, वो बहुत छोटी सी दिखाई देगी। तो हम बहुत हर्षित मुख रहेंगे और ड्रामा का ज्ञान पक्का रहेगा इससे हमें, क्योंकि हमें बाबा ने पूरे चक्र का ज्ञान दे दिया है कि अभी क्या होना है, आगे क्या होना है, और जो हुआ वो क्या था। तो बाबा ने तो बोला है ना, ये तो सब ड्रामा है, खेल है। तो हम खेल की दृष्टि से देखेंगे तो हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। तो जैसे देवताओं का गायन है, उनको कभी दुख का पता ही नहीं होता, तो हमें वो स्थिति यहीं पर प्राप्त करनी है, तभी तो हम सतयुग में वो सुख स्वरूप में रहेंगे। हाँ जी, मतलब सतयुग से भी हमें ज्यादा प्राप्ति संगम पर है ना। अभी हम सतयुग के, जी भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे पीछे महावाक्य ही आए थे कि जो ये परमात्म प्यार है इसी युग में मिलता है, और ये जो परमात्म प्यार है हमारे 84 जन्मों के सारे कल्पों में प्यार से संपन्न होने का आधार है। और जब भगवान आके हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं तो हम सोने से सोना बन जाते हैं। आई मीन जो पहले सोने में और लेजी में टाइम वेस्ट करते थे, अब सोना बनने में बल्कि हीरे तुल्य है में अपना समय लगाते हैं। वाक्य में ही जब हम पहले समझते थे बाबा एक एक बात को बार बार क्यों रिपीट करता है या कि अलग अलग ढंग से क्यों कहता है, पर समझ में आने लगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे सुप्रीम टीचर हमें बताता है, हम भी उसको उस तरीके से स्मृति रखें तो सोने क्या हीरे क्या, हीरे तुल्य स्वयं भी बनेंगे और औरों को भी बनाने में बनेंगे, भाग्य बनेगा। तो कहते हैं ना जब मुंह में पानी आ जाता है चीजें सुन के। और जी ओम शांति। सतयुग में और भी बहुत सारी प्राप्तियां, जैसे कि सतयुग के जो पहले प्रिंस है तो ब्रह्मा बाबा ही बनेंगे ना, लेकिन अभी हमें जो टाइटल मिला है वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है ना, ये जो टाइटल है सतयुग के पहले प्रिंस से भी ज्यादा है ना। उसके बाद सतयुग में जो जन्म होगा वो तो मतलब देवताओं से होगा, लेकिन हमारा अभी का जन्म स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमें रचा है ना। तो ये इतना पवित्र जन्म तो किसी युग में नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट निकल सकती है ना, और भी बता सकते हैं और भी आपको क्या अच्छा अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि ये अगर हम स्मृति में रखेंगे तो हमारी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और खुशी बढ़ेगी तो हमारा योग भी अच्छा रहेगा है ना। तो और भी आपको
क्या प्राप्तियां हो रही है वो भी आप शेयर कर सकते हो, या अनुभव भी शेयर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अलौकिक सुख, अलौकिक शांति और जन्म भी श्रेष्ठ, परिवार भी बहुत भाग्यवान। तो ऐसा जन्म इस संगम की एक जन्म का है। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है, पहचान से। अलौकिक बाप जिसको ब्रह्मा बाप कहते हैं, वह बाप अनुभव। ओम शांति। हाँ जी, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई। सबसे बाबा ने कहा सबसे बड़ा भाग्य ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की है, क्योंकि यह युग में ही जन्म हुई है। ओम शांति। जी, ये जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी का जो टाइटल है ना, ये अगर हम स्मृति में रखेंगे ना, तो भी हम विकारों से मुक्त हो सकते हैं। माया हमें हमारे पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारी ये स्वयं ब्रह्मा से मिला हुआ, शिव बाबा से मिला हुआ हमें टाइटल है ना। तो इसकी स्मृति में रहेंगे, क्योंकि दो ही संबंध है, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तीसरा है ही नहीं ना। तो शांति। हम बाबा कहते हैं कि स्मृति जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थि भी आने लगेगी। तो अगर हम ये प्राप्तियों को लिखें, प्राप्तियों को पढ़ें, तो हमारा उमंग उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा और हमारा तीव्र पुरुषार्थ भी होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि सारे पढ़ाई का अगर सार हम देखें तो स्मृति है ना। इस पे भी बाबा ने एक मुरली चलाई है, शायद 85 से 90 के बीच में कोई तो एक मुरली है, उसमें बाबा ने कहा था कि सारे पढ़ाई का सार स्मृति है। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं ना, अभी हमें संगम युग की स्मृति दिलाई। वैसे तो ये ऑलरेडी इमर्ज होनी चाहिए थी हमें, लेकिन बाबा ने विशेष हमें संगम युग की स्मृति दिलाई। तो और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम योग की तरफ बढ़ेंगे? भाई जी, एक मुरली बाबा ने शायद 80s की है, जो संगम युग की विशेषताएं, जो महानता, उसमें पूरा कंपैरिजन है संगम युग और सतयुग का। तो वो भी हम लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, शायद उस मुरली में बाबा ने ये कहा है कि वहां पर आपको देवी देवताएं पढ़ाएंगे, या हाँ जी, आप वो पूरा सुबह से उठने से लेके रात हाँ तक पूरा एक एक कार्य की बाबा ने कहा है, कंपेयर किया है। वहाँ प्रकृति का साज होगा, हवाएं आपको मधुर साज सुनाएंगी। यहाँ तो आप गीत सुनते हैं, फिर वहाँ आपको वो पालना में, मतलब पूरा सुबह से लेके शाम तक पूरी दिनचर्या बाबा ने कंपेयर की है। तो वो भी बहुत अच्छी उमंग उत्साह बढ़ाने वाली मुरली है। जी। हाँ जी, अच्छा, अभी आज की मुरली के आधार पर हम यही होमवर्क लेंगे कि हमें वो लिस्ट निकालनी है ना। वो जो मुरली बहन बता रही है वो हमें ढूंढनी है, और इस कॉन्ट्रास्ट देखना है कि संगम युग पर क्या मिलता है, सतयुग में क्या मिलता है ना। तो ये लिस्ट हम निकालेंगे तो इस जन्म का, इस समय का हमें महत्व प्राप्त होगा, महत्व हम जान सकेंगे, उससे हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा। तो कोई योग कराना चाहेगा 2-3 मिनट, क्योंकि दिशिता बहन शायद नहीं कराना चाहते हैं। स्थित हो जाए अपनी आत्मिक स्थिति में। देखिए, मैं आत्मा, दिव्य सितारा, मुझे आत्मा से पूरे शरीर में लाइट ही लाइट चमक रही है, और ये साकारी शरीर आकारी बन गया, और हम पहुंच गए 1 मिनट में, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन। देखिए वहां पर ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं शिव बाबा लाल बिंदी चमक रहे हैं,
उनके सामने हम बैठकर बाबा से वरदान ले रहे हैं। बाबा ने सर पर हाथ रखा और वरदान दिया, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। अब ये वरदान प्राप्त कर कर हम पहुंच गए अपने मूल वतन, इस बेहद के कल्प वृक्ष के तने में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमारा पिता है। ये कितना बड़ा भाग्य हमें मिला है। और स्वयं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमारा जन्म हुआ है। ऐसा पवित्र जन्म सतयुग में भी नहीं हो सकता। सतयुग में तो विश्व महाराजन कहलाएंगे, लेकिन वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का टाइटल अभी मिल सकता है। सतयुग में सब सुख होंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख अभी हम अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में पंछी जगाएंगे, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमें जगाने आते हैं। सतयुग में राजा रानी के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाएंगे, राजकुमार राजकुमारी, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान के बच्चे भगवान की पालना में हम बढ़ रहे हैं। वहां पर राज विद्या सिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ हम स्वयं राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई, ऐसी कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे कल्प में कहीं नहीं मिल सकती। सतयुग में 56 प्रकार के भोग होंगे, लेकिन यहाँ के जैसा ब्रह्मा भोजन कहाँ नहीं मिल सकता, जिसके लिए देवताएं भी तरसती है। सतयुग में देवी देवताओं के साथ हम रास करते होंगे, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान के साथ हम मिलन मनाते हैं। ऐसा भाग्य किसी भी युग में नहीं मिल सकता। बस इसी स्मृति में हम खो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दिशिता बहन जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया। सभी ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. Have a nice day.